नमस्ते। आज हम घुटने के पुराने दर्द पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी परेशानी जो बहुत से लोगों की जिंदगी का हिस्सा है और अक्सर ये समझ नहीं आता कि इलाज की शुरुआत आखिर कहाँ से की जाए। तो अगर किसी को घुटनों में दर्द की शिकायत है, तो ये जान लीजिए कि वो अकेले नहीं हैं। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 65 करोड़ से ज्यादा लोग घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहे हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी संख्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे निपटने के लिए कुछ आजमाए हुए तरीके मौजूद हैं। आज हम उन्हीं कदमों पर एक एक करके बात करेंगे, रोजमर्रा की आदतों में छोटे मोटे बदलाव से लेकर नए मेडिकल इलाजों तक। तो चलिए, आज हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। सबसे पहले तो असल चुनौती को समझते हैं। देखिए, घुटने के दर्द का इलाज ढूंढना कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इंटरनेट पर इतनी सारी जानकारी है और ऊपर से सर्जरी का डर, इंसान उलझ ही जाता है। तो हमारा मकसद इस उलझन को दूर करके एक साफ तस्वीर पेश करना है। और हाँ, ये बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ दर्द को कुछ देर के लिए दबाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, जिससे घुटने की सेहत लंबे समय तक अच्छी रहे और रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के होते रहें। तो चलिए, अब उन चीज़ों की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा असरदार हैं। और सबसे अच्छी बात, इनकी शुरुआत आज अभी से की जा सकती है। तो सोचिए, घुटनों की सेहत के लिए सबसे पावरफुल चीज़ क्या हो सकती है? इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। वजन को कंट्रोल करना ही वो एकमात्र तरीका है जो साइंटिफिकली घुटने के कार्टिलेज की बनावट पर सीधा और फायदेमंद असर डालता है। इसे ऐसे समझिए, जब हम चलते हैं तो शरीर का हर 1 किलो वजन घुटनों पर लगभग 4 किलो का दबाव डालता है। अब जरा हिसाब लगाइए। रिसर्च बताती है कि सिर्फ 9% वजन घटाने से भी कार्टिलेज को होने वाले नुकसान की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है। समय के साथ ये एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। अक्सर जब दर्द होता है तो क्या मन करता है? बस आराम करने का, है ना? लेकिन देखिए, डॉक्टर रामेश्वर कुमार क्या कहते हैं। उनकी ये बात हमारी पहली सोच के बिल्कुल उलट है। घुटने के आर्थराइटिस में सही तरह की हल्की फुल्की कसरत जोड़ में चिकनाई बनाए रखती है और असल में दर्द को कम करती है। ये एक्सरसाइज एक तरह से घुटनों के लिए एक नेचुरल ब्रेस बनाने जैसा है। क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग जैसी मांसपेशियां जितनी मजबूत होंगी, घुटने के जोड़ पर उतना ही कम तनाव पड़ेगा। अच्छा, सप्लीमेंट्स को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है ना? तो चलिए, ग्लूकोसामाइन से जुड़ा एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। तो देखिए, साइंस इस बारे में बिल्कुल क्लियर है। बड़े बड़े ह्यूमन ट्रायल्स में ये बात गलत साबित हो चुकी है। इसलिए अगर डॉक्टर से सलाह के बाद कोई ग्लूकोसामाइन लेने की सोच रहा है, तो मधुमेह का खतरा कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। ओके, तो अभी तक हमने उन चीज़ों की बात की जो कोई भी अपने लेवल पर कर सकता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन इलाजों को देखते हैं जिनके लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ हमारे पास कई तरह के इंजेक्शंस हैं। एक तरफ है कॉर्टिजोन, जो सूजन कम करके फौरन राहत देते हैं, लेकिन असर कुछ ही वक्त तक रहता है। और दूसरी तरफ है पीआरपी और स्टेम सेल जैसे रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट्स, जिनका मकसद टिश्यू को हील करके लंबे समय तक फायदा पहुंचाना है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन, या जिन्हें जेल शॉट्स भी कहते हैं, उनको लेकर एक्सपर्ट्स भी एक मत नहीं है। और ये मेडिकल साइंस का एक दिलचस्प पहलू है जो दिखाता है कि हर किसी के लिए एक ही जवाब सही नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? सीधा सा मतलब है कि सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, उनके अनुभव के बारे में पूछें और ये भी जानें कि वो किसी खास स्थिति के लिए कोई इलाज क्यों सुझा रहे हैं। अब मान लीजिए कि बाकी तरीके काम नहीं कर रहे, तो एक और एडवांस्ड ऑप्शन है, जेनिकुलर नर्व एब्लेशन। इसे आसान भाषा में समझें तो ये दर्द के स्विच को ही ऑफ करने जैसा है। इस प्रक्रिया में घुटने की उन खास नसों को टारगेट किया जाता है जो दिमाग तक दर्द का सिग्नल भेज रही हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये कि जीएनएस सर्जरी को टालने का या उससे बचने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, और वो भी लंबे समय के लिए। और अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में घूम रहा होगा कि आखिर सर्जरी का फैसला कब और कैसे लिया जाए। देखिए, सर्जरी हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। तो पहले उन बातों पर गौर करते हैं जो बताती हैं कि शायद अभी सर्जरी की जरूरत नहीं है। अगर इन चीजों से मदद मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन इसके उलट कुछ रेड फ्लैग्स भी होते हैं, कुछ ऐसे संकेत जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
ये वो बातें हैं जो इशारा करती हैं कि आर्थराइटिस अब जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है और ऐसे में सर्जरी एक सही अगला कदम हो सकता है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये फैसला किसी एक्सरे या एमआरआई रिपोर्ट का नहीं है। यह फैसला क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। क्या दर्द उन कामों को करने से रोक रहा है जो पसंद है? क्या ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर हावी हो रहा है? असल में यही सवाल सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है ये फ्रेमवर्क एक रोड मैप की तरह काम करेगा, जिससे डॉक्टर के साथ अगली बातचीत और बेहतर हो सके और दर्द से राहत पाने के सफ़र पर आगे बढ़ा जा सके।